देखिए ये क्वेश्चन नीट 2021 का है, कोविड के बाद का क्वेश्चन। कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across an AC source of voltage V is equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would then be given by. क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि भाई एक कैपेसिटर है और उसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया गया है और AC सोर्स का जो वोल्टेज है वो दिया है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो कह रहे हैं कि अब आप प्रैक्टिकली तो जानते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का जानते हैं ना। तो कह रहे हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। अब सिंपल सी बात है, जब आप अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ोगे तो जितना इसका वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एकदम से नहीं होगा, बढ़ते बढ़ते होगा। भाई एक बार इसका पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, प्लस यहाँ निगेटिव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद भाई देखो, पहले ऐसे नहीं होगा, फिर समझिएगा। जब AC इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ चार्ज प्लस, यहाँ माइनस, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, यानी यहाँ पर चार्ज चेंज हो रहा है ना। इसके बाद जब कब तक रहेगा? जब तक कि पूरा इसका वोल्टेज V ना हो जाए। इसके बाद क्या होगा? जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी तो ये चार्ज निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये होता है ना। तो एक्चुअली में इसके अंदर जो चार्ज का चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ चार्ज जो उसमें वेरिएशन हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, उसके कारण जो यहाँ करंट दिखती है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और बाहर जो करंट होती है उसको कंडक्शन करंट कहते हैं, याद है ना। ये बताइए, क्या AC सोर्स में करंट को ऐसे एरो से दिखाया जा सकता है? अच्छा, क्या AC की करंट की डायरेक्शन यही होती है? चेंज हो जाएगी ना बार बार। भाई एक बार इधर पॉजिटिव पे, एक बार इधर निगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। तो क्या इसको एरो से दिखा सकते हैं आप? जी हाँ, हाँ नहीं। अब आपने जब हाँ बोला तो हमने ना बोला, आप ना बोलो, हम हाँ बोल रहे हैं। अगर मैं एरो दिखाता हूं तो ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है, कि इस समय ये डायरेक्शन है, बाद में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपसे क्या कहा? इन्होंने कहा आप डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। d/dt ऑफ q की वजह से हो रहा है। q दिया गया है क्या? q तो दिया नहीं गया है। तो आप जानते हैं q बराबर CV होता है ना। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ CV। V कौन सा? जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा, C बाहर हो जाएगा, d/dt ऑफ V का मान हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, जो d/dt है उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको दिक्कत करेगा, समझ लीजिएगा। अगर x के रेस्पेक्ट में आप साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है, पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप x के रिस्पेक्ट में साइन x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका भी वैल्यू cos ax हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो x के साथ a का मल्टीप्लाई है वो इनटू में आ जाएगा। समझ में आई बात? यानी यहां पर क्या होगा, चूंकि t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ओमेगा टी से मतलब है, v नॉट से मतलब नहीं है। v नॉट बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी हो जाएगा और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। यही डिस्प्लेसमेंट करंट है, c v नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब आपका जो पार्ट इसमें सही आ रहा हो तो ऑप्शन देखिए कौन सा पार्ट सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, v नॉट ओमेगा सी, ऐसे लिखा हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? v नॉट ओमेगा सी cos ओमेगा टी। समझ में बात नहीं आई? अच्छा, अगर मुझसे कहता आप कंडक्शन करंट निकालो तो बाहर कंडक्शन करंट भी यही आएगी, समझ लीजिएगा। बाहर की जो कंडक्शन करंट होती है IC, वो भी यही आने वाली है। समझ में आई बात नहीं आई? ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए।